नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, भाई आप साथियों ने जो है सुबह सुबह बहुत बड़ी महा खुशखबरियाँ ले आए यहाँ। वह विभाग के द्वारा जो है एक तो दो नए पत्र जारी करे गए हैं, जिसके अंदर जो मुख्यमंत्री साहब का वादा था वह सैलरी बढ़ोतरी का, वो सैलरी बढ़ोतरी आखिरकार करने का काम भी कर दिया है। और एक जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का LWF, ESI और EPF को लेकर भी जो है पत्र जारी होया है। और एक जो है 347 कंडक्टर के पदा के ऊपर जो है भर्ती होगी, जिसके जो फार्म निकाल रखे थे। और इसके अंदर जो है किसके लिए जो है मौका देने का काम करा जाऊगा, जिसके बारे में जानकारी दे रखी है। वह 347 पदा के ऊपर जो भर्ती होगी, तो इसके अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जावे, इसके बारे में जानकारी आई है। आप साथी ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। और उससे पहले वह जितने भी साथी अपने चैनल पर पहली बार बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें भाई, जिससे जैसे कोई भी आप साथियों ने कोई भी खास जानकारी आवे। जैसे अब हरियाणा कौशल निगम ने 28 प्रकार की भर्तियां निकाल रखी थी, जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी दे रखी है, ताकि साथियों ने जो है बाद में प्रॉब्लम ना आवे। क्योंकि साथियों ने जो है कई बार मैसेज देखने में मिला है बाद में, जब टाइम डाले उसके बाद में मैसेज करें, उसके बाद में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। इसलिए आप साथी जो बेल आइकन जरूर दबा लें, जैसे आप साथियों का कोई भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप साथी उसको देख सको भाई। तो उससे पहले ये देख लीजिए साथियों भाई, आपने एक और लेटर दिखावा। तो यू लेटर कई बार मांग पत्र सौंपे थे हरियाणा सरकार को, और उसके बारे में जो है मुख्यमंत्री साहब ने भी घोषणा कर दी थी। उसका आखिरकार आज जो है पत्र जारी हो चुका है। 18/1/2024 में पत्र जारी होया है। और महिला बाल एवं विकास विभाग हरियाणा पंचकूला की तरफ से जारी किया गया भाई। और सभी जिला अधिकारी जितने भी भाई महिला एवं बाल विकास सभी को राज्य के अंदर लिखने का काम कर दिया है। इसके अंदर लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा द्वारा दिनांक 18/11/2023 को जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिकाओं के मानदेय में जो है अनाउंसमेंट करी गई थी सैलरी बढ़ोतरी को लेके, जिसको देखते हुए इन्होंने कहा था वह पत्र जारी नहीं होते और हमारी जो है सैलरी लागू नहीं होती। उसी को देखते हुए आखिरकार जो है पत्र जारी कर दिया है। और इन्होंने बताया वह हमें जो है वित्त विभाग से पत्र जारी हो चुका है, और इस प्रकार से जो इनकी सैलरी बढ़ोतरी करने का काम किया गया है। तो वह इसके अंदर जो है साफ साफ लिख दिया गया है वह किस प्रकार से जो है इनका कितना कितना मानदेय है और किस लेवल के हिसाब से बढ़ाने का काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 18/11/2023 को जो घोषणा करी गई थी, 1/12/2023 से बढ़ाया गया भाई। यानी कि 1/12/2023 से इनका लागू कर दिया भाई। जो इनकी सैलरी आवेगी, अभी मान लो अभी जैसे जनवरी में जो सैलरी आओगी, वह इस प्रकार से जो है बढ़ोतरी होकर इनका आने का काम होगा भाई। यानी कि जो 10 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या थी वह इस प्रकार से थी। इनको पहले जो है मानदेय दिया जाने लग रहा था 12,661 रुपये, 1,339 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। सीधे अब इनका खाता में जो है 14,000 रुपये आवेंगे। ठीक है। उसके बाद में 10 वर्ष से कम अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके थे वह 11,401 रुपये। ठीक है। तो इनकी कर दी भाई 1,099 रुपये बढ़ोतरी करके 12,500 रुपये देने का काम कराया जाओगा। उसी प्रकार से वह मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 11,401 रुपये, 1,099 की बढ़ोतरी 12,500 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका, इनकी भी संख्या थी भाई इस प्रकार से 6,781 रुपये इनको मिलते थे, 719 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। और 7,500 रुपये जो भाई कुल मानदेय दिया जाएगा। और यो जो मानदेय आपका 1/12/2023 से लागू करने का काम कर दिया है हरियाणा सरकार के द्वारा। आखिरकार आपका जो है पत्र जारी हो चुका है। और अभी जो जनवरी में सैलरी आओगी वह तो इस प्रकार से जो है बढ़ोतरी हो चुकी है आपकी। ठीक है। तो इस बढ़ोतरी के हिसाब से जो है डालने का काम कराया जाएगा। तो इस प्रकार से भाई ये जो कच्चे कर्मचारी हैं हजारों की संख्या में लगे हुए हैं और बार बार जो है मांग भी कर रहे थे। और इसी प्रकार से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनको अभी पीछे से मुख्यमंत्री साहब के द्वारा बस स्मार्टफोन भी जो है देने का काम कराया गया है, जो प्रत्येक यानी कि कार्यकर्ता के पास में पहुंचाने का भी काम कर दिया हरियाणा सरकार ने। कुछ एक जगह पे रह रहे हैं जिनका वितरण जो है जल्द से जल्द करने का काम भी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री साहब का जो वादा था, उन्होंने जो है जल्द से जल्द अपना निभाने का काम कर दिया है और विभाग के द्वारा जो है पत्र जारी करवा दिया है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, एक और जो है पत्र जारी किया गया है भाई अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ, जो भाई कच्चे कर्मचारियों के साथ में लगा हुआ है। और जैसे कच्चे कर्मचारियों की कोई भी समस्या आवा है तो उसका जो है निवारण करवाने का काम भी करवाया जाए। तो इस प्रकार से आखिरकार जो है पत्र जारी करवा दिया है।
डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि बहुत से जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लगे हुए हैं। और साथियों को जो है मेन समस्या इन्हें चीज़ों की रवा है, कभी ईपीएफ नहीं बनता, कभी ईएसआई नहीं बनता और कभी जो है एलडब्ल्यूएफ वेरिफिकेशन नहीं होती। उसी को देखते हुए जो है बहुत सारे इशू जो है ऐसे सामने आ रहे थे, जिनका जो है सोल्यूशन करवाने के लिए विभाग ने जो है पत्र जारी कर दिया है, डीडीओ को लिख दिया है। भाई इस प्रकार के जो भी केस हैं, व जिस भी कर्मचारी के जो भी समस्या है, भाई ईएसआई की है, कार्ड नहीं मिल रहे हैं, एलडब्ल्यूएफ वेरिफिकेशन नहीं हो रही है और एक्सप्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहे हैं, तो इनको जो है जल्द से जल्द निवारण करने का काम कराया जाए। और इस प्रकार का जो भी केस है जो कच्चे कर्मचारी बार बार डिमांड कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है पूरा करने का काम कराया जाए, क्योंकि बहुत से केस में जो हमारे पास में वही प्राप्त हुए हैं, भाई इस प्रकार की समस्या इनको झेलनी पड़ रही हैं। और आपको एक बात और बता दें भाई कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो साथी जो जनवरी 2023 से लगे हुए थे ना, जनवरी 2023 से, तो उनका एलडब्ल्यूएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो अभी जैसे जनवरी 2024 चल रहा है, तो जितने भी एक साल के पीछे के पेंडिंग थे 2023 के, तो उन सभी का एलडब्ल्यूएफ के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का काम कर दिया है। कुछ एक साथी और रह रहे होंगे, उनका जल्द से जल्द हो जाएगा। जैसे आप साथी अपना एलडब्ल्यूएफ खोलोगे ना, तो उसके अंदर आप साथी जो वेरिफिकेशन हो जाओगे भाई, ठीक है। और ईएसआई कार्ड आपको जो है आपके डीडीओ के पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा नंबर, और ईएसआई कार्ड आपको जो उस पोर्टल का जैसे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे भी जो है ईएसआई कार्ड अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ एक ये साथी रह रहे थे जिसके लिए भी अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने जो है कदम उठाया है और साथियों की जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है कह दिया है। तो अब जो है डिपार्टमेंट आपका जो है भाई जल्द से जल्द जो भी समाधान होगा वो करने का काम कर देगा, और आप सभी साथियों को जो है इस प्रकार की चीज़ों से जो है बाद में समस्या नहीं आओगी। तो अब आप साथी भी जो अपना अपना चेक कर सको हो, जिसका एलडब्ल्यूएफ का इशू था तो उनका लगभग जो है पोर्टल के ऊपर भाई रजिस्ट्रेशन हुआ वो मिलेगा, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने डाटा चढ़ाना शुरू कर दिया है। और जो 2022 के अंदर ज्वाइन थे उनका ऑलरेडी चढ़ चुका था, 2023 में ही चढ़ चुका था उनका, तो 2022 वालों का 2023 वालों का जो है अभी चढ़ा दिया है जनवरी में, लगभग साथियों का शो हो चुका होगा और इनका जो कंट्रीब्यूशन होगी जल्दी जल्दी जमा करवा दिया जाएगा। उससे आगे बात कर लें साथियों भाई, रोडवेज में अनुबंध पर रखे जाओगे 347 परिचालक। बस जिस प्रकार से जो साथी जो है बार बार पूछ रहे थे कि सर इसके जो कितने पदों पर भर्ती होगी, तो 347 पदों के ऊपर जो है भर्ती करने का काम कराया जाएगा। और जिन साथियों ने जो अभी जो फार्म भरे हैं, उन साथियों के लिए इस हिसाब से अगर होता है तो बहुत बड़ी दुख खबरी रहोगी भाई। दुख खबरी इसलिए रहोगी क्योंकि इन्होंने जो है प्राथमिकता देने के लिए उनकी बोलिया है। जिन साथियों ने जो रोडवेज कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी, उस दौरान जो सहायता करी थी वह युवाओं ने, उनको प्राथमिकता देने के लिए बोलिया गया। और उस टाइम जब ये पीछे भी जो है शॉर्ट लिस्ट ऑफर लेटर दिए गए थे, तो साथियों ने विरोध किया था, क्योंकि इसके कारण जो है बहुत सारे युवा जिसके पास में ऑलरेडी कंडक्टर लाइसेंस है और अपने जो है प्राइवेट बसा के अंदर भी जो है कंडक्टरी वगैरह कर रखी है, तो वो साथी जो है पेंडिंग रह गए थे। तो इस प्रकार से अब फिर दोबारा से यह जानकारी आई भाई कि 347 परिचालकों की जो भर्ती करी जाओगी। और पिछले दिनों रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान रोडवेज बसों के संचालन में सहायक बने युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी भाई। इसके अंदर लिखा गया भाई कि हरियाणा कौशल निगम को इन्होंने पत्र भी लिखा जिसके बारे में जानकारी दे रखी है। वह परिवहन महानिदेशक ने इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के प्रबंधक निदेशक को लिखित में अनुरोध किया भाई कि पिछले साल 1 मई को 487 परिचालकों की जो है भर्ती के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को मांग भेजी थी, जिसमें तो 420 जो है परिचालक लगाने का काम कर दिया था। इसके बाद में 31 अगस्त को 280 परिचालकों की भर्ती के लिए फिर से अनुरोध कर दिया था भाई कि हमें जो है 280 कंडक्टर और चाहिए। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अनुरोध किया था, लेकिन यह भर्ती अभी तक नहीं हो पाई थी। ऐसे में परिवहन महानिदेशक ने कुल 347 परिचालकों की भर्ती का रिमाइंडर भेजते हुए भर्ती में हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले युवाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध कर दिया भाई। यानी कि अभी जो है बाद में रिमाइंडर भेज दिया है, 347 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन प्राथमिकता के लिए बोला गया भाई जिन साथियों ने जो पहले सेवा दी थी हरियाणा रोडवेज में, उनको प्राथमिकता दे जाओ भाई। तो इस प्रकार से जो हजारों युवा जो वेट कर रहे हैं जिन्होंने नई भर्ती का फार्म भरा है, तो उन साथियों के लिए अगर इस प्रकार का होता है तो बहुत बड़ी दुख खबरी होगी। इस प्रकार से हम तो जो हरियाणा कौशल निगम से कहेंगे जो नंबर का सिस्टम बना रखा है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कराया जाए, क्योंकि इससे तो जो काफ़ी सारे और भी साथी हैं जो प्राइवेट बसा के अंदर कई कई साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो वो भी पेंडिंग रह जाओगे। तो इस प्रकार से तो जो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नंबर सिस्टम बना रखा है ना,
अभी जैसे 100 नंबर से शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उसी प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से जो प्राथमिकता है हरियाणा कौशल निगम ने पहले भी हटा दी है, जिसके लिए लेटर जारी हो चुके हैं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी, सिर्फ उसको नंबर मिलेंगे उसके। पहले क्या था कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता था, जितने भी साथी ने जो एक्सपीरियंस वेरीफाई करवा रखा है सबसे पहले प्रोफेस उनको दी जाती। लेकिन अब जो अमेंडमेंट कराया गया पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर पॉलिसी में यो अमेंडमेंट कराया गया कि एक्सपीरियंस के सिर्फ आपको नंबर और एज के अंदर छूट दी जाओगी। भाई जो और अदर नंबर है उनका जो है कैलकुलेशन साथ के साथ में होगा और उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये मामला होता है तो वह जो है बहुत ही बड़ा गलत होगा। तो इस प्रकार से हम तो हरियाणा कौशल निगम से रिक्वेस्ट करा कि इस प्रकार का मामला ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे साथी जो है पीछे से कई सालों से वेट भी कर रहे हैं इस भर्ती का, हुई भी नहीं है, रेगुलर भर्ती भी नहीं हुई है और कच्ची भर्ती में भी जो है कई साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो उन साथियों को जो है बहुत ही बड़ा झटका लगेगा इसके अंदर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा काटा गया मानदेय, जिसके लिए भी जो है जारी हो चुका पत्र, हमने आपको अभी दिखाया। और 75% कटौती का भुगतान जल्दी किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा और ड्रेस के लिए 800 रुपये मिलेंगे और जिसके लिए 1500 रुपये कर दिए हुए, 800 की जगह 1500 कर दिए। और निदेशक राजबाला कटारिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन को यह भरोसा दिलाया कि संयुक्त निदेशक के साथ में जो बैठक के बाद में इस प्रकार से जो इनका मानदेय वृद्धि में जो प्रधानमंत्री घोषणा के को लागू करने और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने और रसोई गैस सिलेंडर बढ़वा कर देने की मांग भी इन्होंने रखी है। तो इस प्रकार से आप साथ लगे यही कुछ जानकारी लेके आए थे। आप साथ ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।